नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव फरमाई कला में। फरमाई कला का जो +2 का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पहुंचे हैं। पूरे स्कूल की आपको एक एक करके सारी तस्वीरें दिखाई जाएगी। कैसी सफाई है स्कूल के अंदर, कैसी व्यवस्था कर रखी है, और सरपंच का कितना सहयोग है, एमपी मैडम का कितना सहयोग है, और यहाँ के लोकल विधायक है उसका कितना सहयोग है, और स्कूल में कमरे वगैरह की जो हालत है वो कैसी है। पेंटिंग वगैरह, कुछ स्कूल में पेंटिंग वगैरह कर रखी है, कुछ में स्कूल सिरसा के अंदर उसमें स्वीपर भी नहीं है, कुछ में टीचर भी नहीं है। तो आज हम पूरे स्कूल की, इस फरमाई कला स्कूल की वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है, अभी बच्चों को बेहतर सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मैडम है। मैडम हमारे साथ कुलदीप कौर जी है, जो प्रिंसिपल है यहाँ स्कूल के, वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम कुलदीप कौर जी से जानेंगे पूरा स्कूल के बारे में, क्या स्थिति है क्या नहीं है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं कुलदीप कौर, प्रिंसिपल फरमाई कलां। मैंने पिछले से पहले खैरपुर में कार्यरत थी और पिछले साल अगस्त 2022 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो और ज्वाइन करने के बाद जो है सबसे पहले मैंने मतलब कि देखा कि स्कूल ठीक है लेकिन बहुत कुछ मतलब सुधार होने की ज़रूरत है यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म बदलने का काम किया। जो यूनिफॉर्म थी वो उतनी ज़्यादा खिल के नहीं आती थी, वो चेंज की। और जहाँ तक बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो सबसे बड़ी समस्या के बारे में ही बात करनी चाहिए हमें कि यहाँ पर तो स्कूल में जैसे मैंने ज्वाइन किया तो देखा कि यहाँ से बच्चे यहाँ पर लगभग 550 के करीब बच्चे हैं और सभी क्लासेस के दो दो सेक्शंस हैं। लेकिन हर क्लास को क्लासरूम नहीं मिला हुआ, तो कुछ हमें एक दो क्लास को बाहर एडजस्ट करना पड़ता है। और जब ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं तब भी बड़ी दिक्कत आती है। कॉमर्स स्ट्रीम भी यहाँ पर है, साइंस स्ट्रीम भी हम प्रयास करके ले आए हैं, आर्ट्स भी है। तो लेकिन सभी को प्रॉपर क्लासरूम नहीं है। तो कुछ मिडल की बिल्डिंग थी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, उसको मेरे ज्वाइन करने से पहले ही मतलब डैमेज कर दिया गया था। लेकिन उस डैमेज करने के बाद उसका प्रस्ताव पारित भी हो गया कि हाँ इनकी नई ग्रांट जारी होगी और ये कमरे बनने शुरू होंगे। ऐसा सुनने में आया, लेकिन ना ग्रांट जारी हुई है, ना अभी तक कोई ये कमरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। कहते हैं कि ये सरकार की तरफ से ही बनाए जाएंगे या कोई टेंडर होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी हमने डिमांड भेजी हुई है, लगभग साल से ही 2-3 बार रिमाइंडर दे चुके हैं कि स्कूल का ग्राउंड है बहुत नीची जगह पर है, ये बाढ़ग्रस्त एरिया आपको पता ही है। तो यदि जैसे बाढ़ के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा भयानक डर की स्थिति पैदा हो गई थी कि सारा स्कूल पानी मतलब 6-6 फुट 7-7 फुट भर सकता था। पहले भी भरा था, यहाँ पे सारा कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन इस बार भगवान की दया से थोड़ी बचत रह गई, जो स्कूल में पानी नहीं आया। लेकिन ये इतनी नीची जगह पर है, तो हमने यह कि ये इसका ग्राउंड पक्का हो जाए सारा इंटरलॉकिंग टाइल्स से, और एक शेड लग जाए जहाँ पर बच्चे प्रार्थना कर सकते हैं या कोई फंक्शन किया जा सकता है। कोई भी जैसे मनाना हो कोई उत्सव तो वो मनाया जा सके, लेकिन वो सुविधा भी हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमने हमारे एमपी महोदय महोदय के पास भी हमने डिमांड की थी, तो उन्होंने हमें 5 लाख के शेड की मतलब कि कहा था, आश्वासन दिया था कि दे दी। नहीं, उन्होंने भी अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया है, ना वो स्कूल में भी नहीं आए हैं। हाँ, स्टाफ हमारे पास कंप्लीट है, बच्चे पूरे हैं, ठीक है। स्वीपर एक है, स्वीपर कम चौकीदार है, बस एक ही क्लास 4 है हमारे पास। और पीएन भी नहीं है और कोई ऐसी सुविधा नहीं है, माली भी नहीं है। पीएन कम चौकीदार है, जो स्वीपर कम चौकीदार सॉरी, जो अभी थोड़ा स्वास्थ्य के कारण है, तो वो ही एक सफाई का काम वही करता है, उसके परिवार सहयोग करता है तो वो कर पाता है, वरना वो नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति है, लेकिन फिर भी हम सुधार में लगे हैं। हमने कुछ सहयोग से सारे बिल्डिंग को लगभग 70% बिल्डिंग को पेंट करवाया। फिर बालाजी ग्रांट की डिमांड की, बालाजी ग्रांट हमें मिली, जिससे थोड़ा ये पेंटिंग वगैरह का काम स्कूल में हुआ है, स्कूल अच्छा लगने लगा है। कुछ करने भी लग रहे हो, कंटिन्यू काम चल बिल्कुल भी चल रहा रहा है। है काम हमारा लगातार। अभी बाथरूम में जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पर टंकियाँ वगैरह रखा के अभी उसको पानी की फैसिलिटी करवाई है। पिछले ग्रांट से हमने बाथरूम रिपेयर करवाए थे, इस बार पानी की
उस पे टंकी वगैरह रखा के। रिजल्ट क्या रहा बच्चों का पीछे? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 98% रहा। 98%। हाँ जी, 10th का भी और 12th का भी, दोनों का बहुत अच्छा। और मेरिट्स? मेरिट्स आए, 13 मेरिट्स 10th में आए, 14 मेरिट्स +2 में आए। तो इतना अच्छा स्कूल है, इतना बढ़िया रिजल्ट है, रिजल्ट क्योंकि तो हमारे पास सरपंच स्टाफ का, है। हाँ जी, जी। सरपंच का सहयोग रहता है प्रॉपर हमारे में? सरपंच स्कूल में आते तो हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई सुविधा देने का काम नहीं किया गया नहीं उनके किया। द्वारा। यहाँ हमें सहयोग अभी तक, मतलब प्रैक्टिकल जो दिखे वो चीज़ अभी वो नहीं तो हो आपकी पाई है। तरफ से आश्वासन मिलता है कि हम ठीक है, सहयोग देंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, होता नहीं है काम, हो नहीं रहा अभी तक। बच्चों को बहुत बढ़िया आपने कंट्रोल कर रखा है, हाँ क्योंकि बच्चे अभी मैं जाके या कोई बाहर नहीं दिख रहा, सभी हाँ क्लासें लग रही है प्रॉपर। हाँ तो जी। आपका ये शेड्यूल बहुत बढ़िया लगा मुझे देखकर आपका। पढ़ाई का हमारे कोई कमी पेशी नहीं है, जी कि पढ़ाई की तरफ से हम जो है वो कमी नहीं छोड़ते। जी लेकिन क्योंकि स्टाफ पूरा, हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी कमी तो हमें क्लासरूम्स की है, जी जो बड़ी ही डिमांड है। और ग्राउंड में बड़ा शेड हो जाए, जी लॉकिंग टाइल्स हो जाए, क्योंकि बरसात में सारा पानी, गांव का पानी भी स्कूल में भरता है, और सारा मतलब दलदल की स्थिति हो जाती है और पानी भर जाता है। उस समय एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत फरमाई कला जो गांव है, उनके प्रिंसिपल जो मैडम है वो हमारे साथ थे, मौजूद थे, जिन्होंने बताया पूरी स्कूल की स्थिति के बारे में। अगर स्कूल का इतना बढ़िया रिजल्ट है, स्कूल इतना बढ़िया है और स्टाफ इतना बढ़िया है, रिजल्ट बेहतर दे रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से ये सिस्टम होना चाहिए ताकि प्रॉपर ग्रांट मिलकर और स्टाफ का सहयोग कर कर, सरपंच सहयोग करके मिलजुल कर अगर चले तो अच्छे कमरों की सुविधा और अच्छी बेहतर सुविधा देकर बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। क्योंकि शिक्षक वो नींव का पत्थर है जिससे हम शिक्षा और स्कूल से वो शिक्षा लेकर आज जो बड़े बड़े पदों पे लगे हुए हैं, और इसी स्कूल की बदौलत लगे हुए हैं। तो इस स्कूल को और स्वास्थ्य को हरियाणा सरकार को सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रॉपर, ताकि और सड़कें या अन्य चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय स्कूल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि स्कूल शिक्षा मजबूत होगी तो अपने आप बाकी जो काम है अपने आप हो सकते हैं। तो मेरी लोकल विधायक से और एमपी महोदया से भी गुजारिश है और हरियाणा सरकार से भी गुजारिश है कि फरमाई कला जो स्कूल है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि इतना बढ़िया स्टाफ और इतना बढ़िया रिजल्ट है तो ये कहीं इसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल की तरफ ना अग्रसर हो जाए। क्योंकि इतना अच्छा स्टाफ होते हुए आज इस चीज़ की जो कमी है, कमरे कमरे +2 तक स्कूल होते हुए कमरे की सुविधा यहाँ नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एमपी महोदया से गुजारिश है अभी जल्द से जल्द इस ग्रांट देकर इसको फरमाई स्कूल की है जो कायाकल्प की जाए, तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। आपका धन्यवाद।